तो नमस्कार दोस्तों, एफआई फिर बेच रहे हैं और उसका बेचने का रीजन है क्योंकि रुपीज बार बार डेप्रिसिएट कर रहा है। यानी $1 का दाम 85 रुपये से मिल रहा है और करीब करीब आज तो 86 रुपये के आसपास हो गया। देखिए 85.79 के आसपास हो गया। यानी $1 का उसे 86 रुपये से मिल रहा है। वो लगाया होगा मुश्किल से 80 रुपीज में और अभी 86 रुपीज मिल रहा है। तो उसे डुअल बेनिफिट है, एक तो जो पैसा लगा रहा है वहां और जो डॉलर लगाया है उसे रुपीज का जो कॉस्ट उसे ज्यादा मिल रहा है, उसका डॉलर का जो दाम उसे ज्यादा मिल रहा है वो अलग से। तो एफआई ने 1893 करोड़ बेच दिया है, डीआई ने 2171 करोड़ खरीदा है। फिर भी मार्केट में गिरावट काफी हेवी रहा और ये गिरावट जो दिखा रही है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है जो मार्केट को दिखा रहा है। यानी कहीं कहीं बहुत बड़ी गिरावट होने की संकेत मार्केट दे रही है। 23,644 पे बंद हुआ, 170 पॉइंट गिरा है। यानी बहुत बड़ी गिरावट होती है 170 पॉइंट निफ्टी में। केवल निफ्टी बैंक 360 पॉइंट गिरा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। आप देखिए सेंसेक्स की बात कर लें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लें, चारों तरफ गिरावट है और कहीं भी राहत का संकेत नहीं दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से मार्केट ठीक ठाक प्ले कर रहा था 23,700 के आसपास, ठीक नीचे आया 23,700 के आसपास, फिर रिकवरी भी हुआ, फिर एक समय लगा 23,900 तक चला जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में फिर से गिरावट हुई वो गिरावट कंटिन्यूअसली होते रही और वो 24,600 यानी 23,650 में आके क्लोजिंग दिया है, 644 में आके क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट कर रहे थे अदानी इंटरप्राइजेस 7% का रैली था, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये 1 से 8% तक का रैली यहाँ दिखा रहा था। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी हिंडाल्को में, टाटा मोटर्स में, ट्रेंट में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, विप्रो में। ये सारे दिग्गज हैं जो मार्केट को गिरा रहे थे। स्टॉक देखिए एडवांसेस की बात करें तो 953 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। डिक्लाइन में 1920 शेयर थे, यानी सेलर ज्यादा था, बायर कम था। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे वीक का भी स्टार्ट हुआ है, 23,644 पे बंद हुआ है और सप्ताह महीना ही बोलिए, महीना खत्म होने मात्र एक दिन है, कल का। अब इस महीने में इस सप्ताह में देखेंगे तो मार्केट पिछला सप्ताह तो यही खत्म कर दिया 23,600 पे भी। अब ये सप्ताह भी क्या ये 23,600 पे ही खत्म करेगा? संकेत वैसा ही दिख रहा है जिस तरह से गिरावट हो रही है और मार्केट का दुर्दशा अभी तय हो जाएगा तब जब ये 23,600 को तोड़ देगा। यानी 23,600 को अगर तोड़ता है तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट में, ये केवल दिख रहा है। ये 23,600 मेजर सपोर्ट एरिया है, नीचे का देखिए आप, रेसिस्टेंस और सपोर्ट एरिया। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे की ओर फिर मार्केट में गिरावट 23,300 के लिए भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसा ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों है, ऐसा क्यों दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है? इसका रीजन है एफआईडीआई का सेलिंग प्लस सपोर्ट जो अब केवल 23,600 पे खड़ा है और अगर वो भी टूट जाएगा तो बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में हो सकती है। अब देखिए डो जोन्स, एसएनपी, नेस्डेक, चारों तरफ गिरावट, 1.5 से 2% तक गिरावट यहाँ देखने को मिल रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है कि हम करीब करीब 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे, यानी 23,655 पे बंद हुआ है। 200 पॉइंट अगर नीचे खुलता है 23,400 पे और अगर वो कंटिन्यू होता है तो बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में कल हो सकता है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे 23,600 पे आके यहाँ पे वीकली बेसिस पे हमने देखा किस तरह से वहाँ दिख रहा है गिरावट हो सकती है। डेली बेसिस पे भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 23,600 पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर मार्केट में ये जो नेक्स्ट जो इसका मेजर सपोर्ट रहेगा 23,300 पे रहेगा। यानी अगर 23,644 को तोड़ देता है या नेगेटिव कैंडल बना देता है तो नीचे की ओर फिर 23,344 का लेवल है जो मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और किसी भी रीजन से अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो गिरावट फिर नीचे की ओर
23,000 तक भी मार्केट दिखा सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। 15 मिनट के चार्ट में चीजें और अच्छा से दिखेगा और छोटे छोटे रूप में इसे देखा जा सकता है, किस तरह से गिरावट मार्केट में आ सकती है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे और वो लेवल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, आइए समझते हैं। अब ये देखिए, ये जो एरिया है जहाँ पे ये सपोर्ट लेने के लिए तैयारी कर सकता है और वो है 23,300 राउंड फिगर में इसको अगर पकड़ा जाए। खड़ा है 23,000, यहाँ पे ये खड़ा है और ये लेवल क्या है, ये लेवल है 23,660। 23,660 का ये लेवल है, ये 650 राउंड फिगर में पकड़ते हैं। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, इसके हाई को निकालती है तो ऊपर की ओर ये यहाँ तक आ सकता है। रेजिस्टेंस एरिया इसका है 23,000 यानी 24,000 के आसपास यहाँ तक आ सकती है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है, ये है 23,980 जिसे हम 24,000 तक लिए हैं, लेकिन इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, 23,650 को नेगेटिव कैंडल बनाती है, नेगेटिव कैंडल लो टूटता है तो नीचे की ओर मार्केट में सपोर्ट लेने के लिए 23,300 तक का एरिया दिखा रहा है जो आ सकता है। ये काफ़ी पॉसिबल है कि यहाँ तक मार्केट टच करने की कोशिश करे। अब देखिए 24,000 तुरंत नहीं आएगा, 23,650 पे आके खड़ा हुआ है, इसका मतलब 23,700 का भी एरिया आ सकता है, 800 का भी आ सकता है, 900 का भी आ सकता है। ये सारे बीच में हैं जो आएंगे। एक लेवल तक जाने के लिए इस सब चीज़ को पार करना होगा। नीचे में गिरावट अगर होती है 23,650 से नीचे तो 23,550 है, 450 है, फिर 23,300 तक। मेजर सपोर्ट यानी 24,000 पे है, मेजर सपोर्ट नीचे में 23,300 पे। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में भी सेम प्रेशर देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पे आप वॉच करेंगे तो 50,960 पे खड़ा है और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 50,500 पे, यानी 50,950 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, नेगेटिव कैंडल बना देती है तो नीचे की ओर 50,500 का एरिया देखने को मिल सकता है। डेली बेसिस पे ये क्लियरली विजिबल है, प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। वीकली बेसिस पे भी 50,950 पे आके खड़ा है और अगर इसको तोड़ देता है ये कैंडल को तो बड़ी गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे ये खड़ा है अभी 50,900 के आसपास, यानी करीब करीब 51,000 के आसपास। इसको अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है नीचे की ओर, ये सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेगा 50,200 को, यानी 50,900 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल लो टूट जाता है डेली बेसिस पे, तो नीचे का जो सपोर्ट एरिया है और वो है 50,000 तक निफ्टी बैंक जाने की तैयारी कर रहा है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है किस तरह से गिरावट हुई, केवल गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और ये लेवल क्या है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसका 50,900 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में ऊपर की ओर 51,200 तक का भी लेवल दिख सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल लो टूटता है तो नीचे की ओर हमें 49,650 तक का भी लेवल दिख सकता है। अब जाहिर सी बात है ये तुरंत नहीं आएगा, 51,200, इसके बाद है 51,000
51,000 के बाद है ये 50,720 तक का जो लेवल है, और ये अपसाइड की बात कर रहे हैं। अगर 51,200 का लेवल है तो 50,000, 51,000, 51,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो ये पीछे पहले आएगा तब बड़ा सा लेवल आएगा। लेकिन डाउन साइड में 50,900 के बाद है, डाउन साइड में 49,000 है, ये 49,650 तक जाने की बात हो रही है। लेकिन 49,000 नीचे की ओर 49,800 है, 49,900 है, ये सारे लेवल भी दिखेगा। पहले तो 50,000 है, 50,000 के नीचे 49,800, 49,900, फिर 49,650 जाने की तैयारी कर रहा है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा वाई कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट 24,000 पे है, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखिए 82,000 23,200 पे है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी बैंक में अगर ऑप्शन चार्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा 51,000 52,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वहीं सपोर्ट के लिए 50,000 पे है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। FIDI किस तरह से माल बेचे हमने देखा। जब निफ्टी दिखा रहा है 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे, तो सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर कोई GST पे क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है इसकी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं। मार्केट में लुका छुपी का खेल क्यों चल रहा है और FIDI क्या लीप पे है, सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया है।